जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर पीना सिंह आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम एंड गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के महिमा गाना तो मतलब कोई शब्द नहीं है उनकी महिमा। तो गुरु जी से क्योंकि हम माय हस्बैंड इन डिफेंस, तो ही इज नॉट एथिस्ट बट इतना कोई भगवान भगवान में उनको विश्वास नहीं रखते थे। एंड वी आर पोस्टेड इन दिल्ली, वी वर स्टेइंग इन सरदार पटेल मार्ग। जब गुरु जी से हमारी पहली मुलाकात हुई है तो हस्बैंड डिफेंस में थे। हम तो क्या पूजा पाठ में बहुत ज्यादा करते हैं, साईं बाबा के बहुत ज्यादा डिवोटी थे। हम जाते थे, पुट्टापर्थी भी जाते थे एंड शिरडी साईं पर जाते थे। एवरी ईयर आई यूज्ड टू गो। तो बस यही एक रहती थी कि भगवान होते कैसे हैं, भगवान मन मन में चाहती कि कैसे होते हैं भगवान। और पूजा पाठ में तो थे ही काफी। तो मतलब एक अंदर से रहता है ना कि भाई आई एम साइंटिस्ट, आई एम वर्किंग इन आईआईटी दिल्ली एंड बीइंग ए साइंटिस्ट भी हमें एक चाह थी कि भगवान कैसे होते हैं, कैसे ऊपर से कंट्रोल करते हैं पूरे ब्रह्मांड को। मन मन में एक रहती थी ललक कैसे होते हैं। और बहुत पहले ही गुरु जी के रिकमेंड करने से पहले द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड हमने बहुत पहले वो बुक पढ़ ली थी। तो उसमें पूरा ऊपर की दुनिया का पूरा डिस्क्रिप्शन, बाद में गुरुजी ने भी उसको रिकमेंड किया, शिव पुराण और ये लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड, तो बहुत पहले हम पढ़ चुके थे बुक। तो उसमें वो यही लगता था, फेरी टेल जैसा लगता था। ऊपर ऐसा, ऊपर के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेवल्स होते हैं, ये वो। तो वो सब बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हमें रहती थी कि ऐसा कोई गुरु मिले या भगवान मिले कि पूछे कि ऐसी दुनिया आपने बनाई है जहाँ की सब आपस में, मतलब कोई ऐसा कलयुग है तो कोई इतना आपस में प्यार मोहब्बत घरों में ही नहीं है तो लोगों में तो इतना है ही नहीं। तो ऐसा कुछ हो मिले कि कोई बताए ये सब बातें कि वाकई ऊपर की दुनिया ऐसे होती है नहीं होती। तो यही सब हमारे मन में चलता। हस्बैंड तो क्या नहीं कहते, कहते पागल, पता नहीं क्या क्या बकवास करती है। तो ऐसे एक बार हम माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू बैंगलोर। माय अंकल इज अ प्रकाश सिंह, आप लोग ने सुना होगा, डीजे बीएसएफ रिटायर हुए थे, उनका बेटा भी डीजे रिटायर हुआ। तो ही इज आर्डेंट डिवोटी ऑफ गुरु जी। तो वो जब ही वाज आईजी जलंधर, तब से वो गुरु जी के पास बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा, चाची है वो दोनों ही बहुत ज्यादा आर्डेंट डिवोटी ऑफ गुरु जी थे। तो एक बार ऐसे डॉटर के हमारा छुट्टी वाले की कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने फोन किया चाचा जी, अपने चाचा जी को कि ऐसा ऐसा है कि बहुत उसको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, शी इज नॉट रेडी टू गो टू कॉलेज। तो कहते तो बीना तुम चिंता मत करो, एक गुरु जी हैं एम्पायर स्टेट में, मैं तुमको वहां पे ले, बेटी को ले आओ, मैं उनको वहां ले चलूंगी। तो हमें ऐसा कुछ हम तो दिल्ली से आ रहे थे, काफी डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली टू एम्पायर स्टेट, काफी डिस्टेंस है, गुड़गांव से थोड़ा पास पड़ता है। तो हम पहुंच गए अपना गुरु जी के। अभी सोचते हैं कि मतलब क्या गोल्डन पीरियड था जब गुरु जी के साथ एम्पायर स्टेट में बैठते थे, बहुत याद भी, बहुत याद आती है। तो फर्स्ट टाइम जब पहुंचे तो हम अ, चाचा जी के साथ गए। तो जैसे ही हमने चरण छुए तो गुरु जी ने कहा कि आप, मतलब उनको तो पता लग ही जाता है कि कौन कहाँ किस पर्पज से आ रहा है, सब कुछ पता है। वो तो हमें काफी बाद में पता लगा, लेकिन उनको तो पता ही लग ही जाता है कौन क्या है, कितने पानी में, सब पता है उनको। तो जैसे ही हमने चरण छुए तो गुरु जी ने तुरंत, ये आपके साथ है। और तो हमारे अंकल को बोला, प्रकाश अंकल चाचा को बोला कि ये आपके साथ, कहते हाँ हमारे साथ है। तो करके हम बैठे, अपने चाय वाय पिया, अपना लंगर किया वहीं पे। गुरु जी के बिल्कुल हम लेफ्ट साइड में बैठते थे, यहाँ अरुण शौर्य उनके पैर दबा रहे थे, और ये मेनका गांधी हमारे बगल में ही थी फर्स्ट टाइम ही। और सारे वीवीआईपी ही वहां थे, सारे पॉलिटिशियन ही थे। मुरली मनोहर जोशी की डॉटर थी, मुरली मनोहर जोशी भी बैठे हुए थे। तो हमें मतलब लगा कि काफी बिग शॉट, या अंकल भी हमारे डीजी थे उस टाइम। तो ये सारे बिग शॉट्स के और वीआईपीज के गुरु हैं। तो ऐसा कुछ हमें कुछ खास लगा नहीं।
लंगर करके हम आ गए, चल ठीक है। बेटी भी गई हुई थी, हमारे दोनों बेटियां हमारे गुरु जी चरणों में बैठ चुकी हैं। आ गए तो ऐसा कुछ हमें बहुत ज्यादा नहीं लगा खास। तो फेयरली अबाउट 6 मंथ आई डिडंट गो टू एम्पायर स्टेट। जो कि अब बहुत ज्यादा है, वो गुरु जी की लीला होती है, किसको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कैसे जोड़ना, सब उनको पता है। वो तो बाद में पता लगता है ना। एकदम से आप किसी ह्यूमन बीइंग को आप नहीं मान सकते जब तक अनलेस अनटिल वो अपना रूप, जब तक उन्होंने अपना रूप नहीं दिखाया तब तक तो बिल्कुल ऐसे। वो गुरु जी हमेशा कहते हैं हार्ड मास का पुतला हमें समझते हैं, नानू पता ही नहीं महाशिव के सामने बैठे हैं ये नानू सब हार्ड मास का पुतला समझते हैं हमको। तो वो तो खैर काफी बाद में जब इन 1 to 1 इंटरेक्शन होने लगा तब तो गुरु जी का असली रूप सामने भी आया। तो फिर अबाउट 6 मंथ हम नहीं गए। देन इन बिटवीन माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू बैंगलोर, तो आई हैड टू शिफ्ट टू गुड़गांव। वहाँ पर अपना हमारा घर था सेक्टर 56, जहाँ का कमांडर अंकल और हमारे एयरफोर्स के बहुत सारे लोग आते हैं। और एयरफोर्स वालों को तो गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया हुआ। डिफेंस वालों को स्पेशल उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, था, रहता है, अभी भी है। तो हम शिफ्ट कर गए गुड़गांव सेक्टर 56। और हम गए ही नहीं वहाँ, मतलब 6 महीने 8 महीने तक गए ही नहीं। एक बार फर्स्ट विजिट के बाद गए ही नहीं हम। तो फिर गुरु जी की लीला देख के कैसे वो घर से बुला के, मतलब हो सकता है हमारा टाइम आ गया हो। गुरु जी एक बात हमेशा कहते थे, जिसने बहुत सालों से भक्ति करी हुई है, दे आर ओनली अलाउड टू टच माई बॉडी। सबको मैं सबको इजाजत नहीं है मेरे बॉडी टच करने की, चरण दबाने की या कुछ करने की। तो उसमें थोड़ा सा प्राइड फील होता है हमको। लेकिन हो सकता गुरु जी हमेशा कहते थे कि कई तुम्हें तो अभी लग रहा है, लेकिन कई जन्मों से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है। अभी तो हर मास मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमको तुम लोग देख रहे हो ना, कई जन्मों से तुम्हारे साथ हैं। तो फेयरली अबाउट 6 मंथ हम गए नहीं। फिर जलवायु तो और शिफ्ट हो गए। तो वहां पर एक मेरी फ्रेंड थी, एक बार ऐसे ही हम नीचे ना घर के कपड़ों में नीचे उतरे, कुछ मेडिसिन लेने नीचे के में शॉप थे, बाथरूम स्लीपर थे हमारे, मतलब घर के कपड़ों में। तो एक फ्रेंड ने कहा कि बिना चलो तुम्हें एक बहुत बहुत पहुंचे हुए गुरु जी उनके पास ले ही चलते हैं। तो बिफोर आई कुड रिएक्ट, शी लिटरली पुल मी एंड मेड मी सिट इन अ कार। तो वही रास्ते में, तुम हमें कहाँ हाईजैक करके ले जा रही हो? कहते वहां बहुत लेट हो जाता है, तुम सिक्योरिटी या गेट से कह दो डॉक्टर के लेट हो जाएंगे वहां। तो हमने गेट से फोन कर दिया डॉक्टर के, हम जा रहे हैं कहीं और थोड़ा लेट हो जाएंगे। वहां तो 11-12 तो बज ही जाता था। तो बीच में रास्ते में कार में बोला, हमने कहा, अरे यहाँ तो हम आ चुके हैं। कहते नहीं, बहुत पहुंचे हुए गुरु, चलो तुम चलो। अरे हमने कहा यहाँ तो हम आ चुके, तुम कहाँ लेकर आए आप? आ गए, यहाँ तो आ चुके हैं हम तो उसका 8 महीने पहले आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो मतलब कितना ह्यूमन बीइंग, कितना छोटा दिमाग, कितनी ईगो लेके हम लोग चलते हैं। वो तो खैर धीरे धीरे सारे ईगो तो गुरु जी ने डिसॉल्व कर दी, हर तरफ से खत्म कर दिया सब कुछ। तो जैसे एम्पायर स्टेट गए और जैसे ही हम बैठे गुरु जी के पास, लेफ्ट साइड में ही बैठते थे मोस्टली हम। और कक्कड़ अंकल थे वो, जो भी अ, होते सबको ऊपर लकली हमको कभी उन्होंने ऊपर नहीं भेजा, वहीं पे बैठने देते थे। कई लोगों को तो ऊपर भगा देते थे, वो सिटिंग अरेंजमेंट वही देखते थे कक्कड़ अंकल ही। तो बैठे पर हम तो गुरु जी तो बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहते थे, इतने अच्छे कपड़े पहनते थे। तो हमें बहुत शर्म आ रही थी, घर के कपड़ों में है। और फिर चप्पल तो बाहर ही उतर गई थी, एम्पायर स्टेट में ही बाहर ही जाके बैठ गए। और मन में ही रहता है गुरु जी क्या सोच रहे हैं, घर के कपड़ों में ऐसे पागल से आ गई है, बैठ गए हमारे उसमें। लेकिन गुरु जी तो डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं, वो तो हमेशा सोल लेवल पे काम करते, फिजिकल तो खैर उनको कोई लेना देना होता होता नहीं था। तो लेकिन हमें शर्म आ रही थी, हमने फिर तो लंगर किया है। अ, आज भी वो याद आता है, 4 लोग बैठ के लंगर करते थे, बहुत दिन याद आते हैं वो। कि वाकई बहुत लकी थे हम लोग, जो एम्पायर स्टेट में इतने साल हम लोग गुरु जी के साथ रहे, उनकी डांट खाई, ब्लेसिंग ली, हंसी मजाक इतना खिलाते थे, इतना सब उनके हाथ का प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब कुछ उनको खिलाते थे, चाय पिलाते थे, घुमाते थे, चाट खिलाते, सब कुछ करते। बहुत याद आती है अब तक। तो हमने कहा हम घर के कपड़ों में तो लंगर करके बाहर वो कूलर होता था वहां पे, बाल्टी से पहले अंकल एक
हाथ धुलवाते थे टॉवल से, पाक पोंछ के पानी पी के। हमने कहा हम तो गुरु जी की आज्ञा लेंगे, तो गुरु जी के यहाँ से वहां अंदर वहां तक नहीं जाएंगे, दूर से नमस्कार करके हमको निकल जाएंगे, क्योंकि हम आई एम नॉट वेल ड्रेस्ड। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में उतरे, 2 स्टेप सीढ़ियों के होते हैं ना, वहां पे झांक के गुरु जी को हमने नमस्कार किया। तो गुरु जी, आई मीन, हम लोग तो खैर क्या क्या है, स्पेक ऑफ डस्ट है उनके सामने। गुरु जी सो हम्बल, सो गुरु जी अपने चेयर से उठ के, यहाँ एम्पायर स्टेट 2 स्टेप से वहां पे आके खड़े हो गए। क्यों? वो तो कुड रीड योर माइंड एंड ब्रेन ना, कि आपका तो माइंड एंड हार्ट दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। तो सिंगला अंकल ने कहा, आंटी गुरु जी के चरण आप आगे यहीं पे ले लो। बताइए, ही न्यू कि हम भागने वाले हैं, तो ये चरण आगे के लिए हमारे पास नहीं आए, तो खुद उठ के हमारे पास 2 स्टेप जहाँ एम्पायर स्टेट वहां खड़े हो गए। हम गए वहीं पे, सिंगलांगा वहीं पे आगे ले लो, वहीं पे हमने चरण छुए, फिर निकल लिए। तो दैट डे आई कुड रियलाइज कि he is not a normal person, he is not a normal मतलब ऐसे वैसे गुरु नहीं है। he could read your brain, क्या आप दिमाग में चल रहा, क्या दिल में चल रहा, सब उनको पता है, एवरीथिंग ही नोज। तो उस दिन से हमें लगा कि कुछ तो है, कुछ तो पावर है गुरु जी। तो फ्रॉम दैट वेरी डे आई स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली। वहाँ हमारे जलवायु सेक्टर 56 से पूरा बहुत लोग आते थे, बहुत मतलब धीरे धीरे करके बहुत 100-150 लोग वहां से आने शुरू हो गए। उस टाइम 40-50 ही होते थे, बाद में तो बहुत ज्यादा जुड़ गए। तो रेगुलरली आई वाज वर्किंग दैट दैट टाइम इन आईआईटी दिल्ली। तो पता नहीं गुरुजी के साथ बैठ के इतना मतलब अट्रैक्शन उनका होता था। बीइंग ए डिफेंस, हमें फिर पार्टी में कहीं जाने का मन ही नहीं करता। जैसे 5 बजता था शाम को, होता तो लगता था गुरुजी के पास पहुंच जाओ। इतना मैग्नेटिज्म, इतना अट्रैक्शन, इतना उनका पुल होता था। और लकीली हमारा काम भी आईआईटी में थे, तो हमारा 5-6 बजे तक, नॉर्मली वहाँ 8-9 बजे तक काम चलता है, 5-6 बजे तक हमारा काम निपट जाता था। वो गुरुजी की सब लीला रहती है। इस बुलाना होता तो हमारा काम भी निपटा देते थे, तो हम खट से पहुंच जाते थे। जब गुरुजी 4 4 या 5 बजे पहुंच जाते थे, जब गुरुजी चेस बोर्ड पे अपने पैंट शर्ट में बैठे रहते थे, नाइकी के शूज पहन के। तो बहुत ज्यादा एम्पल ऑफ टाइम आई टू गेट टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड बात तो दिल करता तो कभी कर लेते थे, कभी कभी डांट भी पड़ जाती, तो हिम्मत तो होती नहीं थी कुछ ज्यादा पूछने की, करने की। आप पछताते हैं, कई कई बातें अनआंसर्ड रह गई हैं। लेकिन हम पहुंच जाते थे, अगर बहुत ज्यादा 1-2 घंटा जब तक गुरुजी संगत आके बैठती, तो 1-2 घंटे का टाइम हम लोग, मुझे 8-7-8 ही लोग, 8-10 लोग ही होते थे उस टाइम, ज्यादा लोग नहीं होते थे। तो हम लोग बैठ के काफी बात भी करते थे, इधर उधर की बातें। कई बार गुरुजी बताते हैं, जलंधर में देखो रॉयट शुरू हो गए। मतलब वहां एम्पायर्स में बैठे बैठे जलंधर में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूएस में, सब पता उनको होता था। तो जनरल कभी वैसे नॉर्मली बताते नहीं थे, लेकिन कभी कभी मुंह सुन के निकल जाता था, देखो जलंधर में 2 पार्टीज में ये हो गया, और पुलिस आई हुई है। कभी कभी नरेट करना शुरू कर देते जब उनका मन करता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो एक बार फर्स्ट टाइम जब गुरुजी माय अपीयर्ड इन माय ड्रीम, तो लाइक ए फूल आई आस्क्ड, नेक्स्ट डे पहुंचे गुरुजी। गुरुजी को तो 1-to-1 में लगता ही मतलब ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तो हम लोग बात करते थे, गुरुजी के पास भी हम बैठे थे, हमने गुरुजी से पूछ बैठे हम, गुरुजी कल सपने में आपने क्या दिखाया था, कुछ क्लियरली कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी गॉट सो एंग्री, इतना गुस्सा हो गए, चुप करिए, बैठ जाए, उठे, बैठ जाके बोली ना कुछ। इतना इन फ्रंट ऑफ मुरली मनोहर जोशी, मेनका गांधी और ये सबको बैठे थे, उनके सामने इतनी जोर से डांटा उन्होंने हमको। और हम भी तो बेवकूफ जैसे पूछ बैठे थे। वो भी गुरुजी ने लीला रची थी। इतना इतना कैसे डांटा, आई फेल्ट सो इंसल्टेड। हम घर आए, इतना, हस्बैंड तो थे बैंगलोर में थे, बेटी हमारे दूसरे कमरे थे, अपने बेडरूम में आई आई वॉज क्राइंग लाइक ए बेबी, जैसे बच्चा रोता, आंसुओं से इतनी बुरी तरह रो रहे थे। गुरुजी आप इतने बेकार हो, आपको बात करना नहीं आता। डांटते तो खैर सब सबको डांट पीटी, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको डांटा ना हो गुरुजी ने। वो ब्लेसिंग ही होती थी उनकी। इतने बेगम, मैं एम्पायर स्टेट कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी आऊंगी नहीं, झांकने नहीं आऊंगी आपके घर, वहां पे एम्पायर स्टेट कभी जिंदगी में कभी कदम नहीं रखूंगी। अब बिल्कुल फूट फूट के जैसा रोता है, इतना बुरा लगा था, सबको यहाँ डांट दिया था उन्होंने। तो
और जैसे ही आंख खुली, सामने गुरुजी बेडरूम में। जैसे जैसे बादलों में से कोई देखता है ना कि और मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बेडरूम में कैसे आ गया, एड्रेस इनको किसने बताया। अब मैं शुरू कर रही हूँ पॉडकास्ट, उसमें सब एक एक चीज ग्राफिक शुरू करेंगे हम। तो और जैसे हम चरण छूने के, गुरु ने लीला रची, जब तक इसको रूप नहीं दिखाएंगे इसको बिलीव होगा नहीं, इफ एंड बट्स में रहेगी और पूरी तरह ब्लेसिंग ले ही नहीं पाएगी। उसको पता ही नहीं लगेगा कि हम हैं क्या, क्या देना चाहते हैं। और ये तो छोटी बुद्धि से अपना खाली ईगो में रहेगी। इसका कल्याण हम करना चाहते हैं, लेकिन कल्याण ये अपना कराने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी ईगो और इफ्स एंड बट्स में। तो जैसे ही चरण छूने के लिए उठे अपने बेड से, वैसे गुरुजी ने अपने छुपा लिया। और गुरुजी ने हमें बेडरूम में प्रकट होकर दर्शन दिए, वो क्रीम कलर में था। उस दिन जब अंपायर स्टैंड थे वो मरून कलर में बैठे थे। तो सिंगला को तुरंत हमने फोन किया, हमने, अंकल गुरुजी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे? कहते नहीं, यहीं पे थे, थ्रोट यहीं पे, कहीं भी नहीं गए। देन सडनली आई रियलाइज गुरुजी जो हमें दर्शन दिया है वो तो क्रीम कलर में है, और एम्पायर स्टेट में तो मरून कलर में थे। तो गुरुजी कैन अपीयर एनी वे, कहीं से उनको ना, जैसे शब्द चलता है ना, बिन बोलिया सब जानता, उनको ना पैरों की जरूरत है, और ना बिना बोले सब कुछ उनको पता है। ही कैन फ्लाई फ्रॉम एम्पायर स्टेट टू यूएस यूके, सब जगह जाके सेकंड्स में जाके होके आ जाते हैं। वो कौन, किसके पास इतनी पावर होती है? भगवान के अलावा कोई तो, किसी के पास ऐसे पावर नहीं जो जो ऊपर सब कुछ देखते। गुरु जी हमेशा कहते हो तुम लोग हमारे हथेली में चलते हुए चींटी के समान लगते हो। तो उनके एक हथेली में सब कुछ समा जाता है, सबको, एक एक बंदे को देख लेते हैं सब। तो हम लोग तो वाकई चींटी के समान ही है, उनके इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। उस दिन से के बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। और तब आई नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग, कोई प्रकट होकर ऐसा दर्शन दे, वो भी ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद फिर गुरु जी ने वो लीला रची थी, वो बाद में पता लगा। फिर नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में गए, तो बात करने, डांट तो पिट चुकी थी, तो पूछने की हिम्मत तो हुई नहीं, गुरुजी कल आप मेरे घर आए थे? चुपचाप तो टेलीपैथी हमारी हो रही थी, गुरुजी हंस रहे थे हमको देख के, हम उनको हंस रहे थे। गुरुजी से हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ने, अच्छा आपने रूप दिखा दिया, अब तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, अब तो मैं रख लू रहा हूँ। और हमारा लकीली हमारा कोई भी डेट वीक में डिसाइडेड नहीं था। हम चारों दिन जाते थे, जब भी एम्पायर स्टेट में, माय ऑल द 4 days आई यूज्ड टू गो। कोई डे उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। तो रेगुलरली हम वहाँ जाते थे। और उसके बाद तो पता, उसके बाद तो बहुत कुछ उन्होंने दिखाया। और फिर बड़े मंदिर की इसमें जाते थे, सेवा करते थे, जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था सुबह 4 बजे हम लोग गुरु जी सब पता रहता था। तो एक बार ऐसी आज्ञा ले रहे थे गुरु जी की, तो ब्लैक सॉक्स हमेशा हमेशा पहनते थे वो। और शब्द तो खैर अंपायर स्टेट बहुत ही अच्छे चलते थे वहां पे। तो एक कोई शब्द चल रहा था, तो बहुत हमें पसंद था, सतगुरु हुए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। बहुत हमें अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा था। एक दूसरा का हृदय विच नाम लिखते, तो इस पे हम अंपायर स्टेट में से हमने मन में सोचा कि बहुत ही कैची है, इसमें गुरुजी बहुत अच्छा डांस होना चाहिए। मन में से उनको तो कहने की तो जरूरत होती ही नहीं, सब पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो एक बार ऐसे बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था, सारी संगत, हम लोग सुबह 4 बजे पहुंच, जेठरा अंकल आंटी, जोशी आंटी और ये मामी जी वगैरह, सबको ही हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते थे सेवा के लिए। और वहां पे वही शिव मूर्ति थी, उनको ब्रासो करते थे, वकील अंकल होते थे, और भी हमारे साथ के लोग होते थे वहां पे। ब्रासो करते थे और पूरा चमकाते थे शिव मूर्ति को, गुरु जी का। उस टाइम तो इतना हेवी डेकोरेशन नहीं होता था, गुरु जी बिलीव इन सिंपलिसिटी। तो सिंपल सा पीछे गुरु सिंहासन के पीछे लग जाता था, एक बैकड्रॉप लग जाता था, फिर 2-3 फ्लावर वास। हम और जोशी आंटी और ये लोग मिलके, मामी जी वाले मिलके, हम आरती की थाली सजाते थे कि, और वो कपड़े वहीं पे लेके हम जाते थे। वही याद है, तो वो दिन बहुत याद आते हैं। सुबह पहुंच जाते थे, सेवा करते थे। वो जो किचन के पास एक रूम होता था, ड्रेसिंग एक रूम था अटैच वॉशरूम के साथ, उसमें अपने कपड़े रख देते थे कबर्ड में।
और पूरी सेवा मंदिर के करते थे। फिर वहीं पे तैयार होके गुरु जी के आने से पहले हम लोग, और गुरु जी का पाथवे जहाँ से गुरु जी की गाड़ी आती थी वो पूरा फूलों से सजाते थे। जब अंदर पीछे से बैक बैक साइड से आते थे ना, सीढ़ियाँ थी वहां पर सजाते थे, और पीछे से गुरु जी आके फिर बैठ जाते थे। तो सब करके हम पूरा उस दिन सेवा हुआ करके अपना बैठ गए, और गुरुजी आए। गुरुजी को पता ही लग जाता संगत बैठ गई है, एम्पायर स्टेट के जब चलते थे सबको पता लगा गुरुजी आ गए। और जाके जैसे कुछ बड़े मंदिर में कुछ अपने गद्दी पे आके बैठ जाते थे, तो वही वही शब्द चला, जो एम्पायर स्टेट में चलते थे वही चला। तो पूरे हॉल में अकेले उन्होंने हमसे कहा, उठ चल उठ, डांस कर। मतलब एम्पायर स्टेट में मन में हमने सोचा था इस वक्त डांस बहुत अच्छा होता है, गुरुजी ने वही शब्द चलाया और अकेले हमको कहा चलो डांस कर। और हमने गुरुजी अकेले तो गुरुजी का आदेश था तो हमने किया उल्टा सीधा, जैसा भी किया किया। तो एक दो लोगों ने और ज्वाइन करने की कोशिश, सबको मना कर दिया। तो इतनी बड़ी संगत में बैठ के अकेले मैं डांस कर रही थी। डांस करके उन्होंने क्या स्कैन किया, क्या हमारे ऑर्गन फिक्स किया, ये तो भगवान ने वही जाने, लेकिन कुछ तो था, कुछ सब कुछ अकेले डांस उनके सामने कर रहे हैं पूरे हॉल में, तो कुछ तो उन्होंने ब्लेसिंग करी थी वो तो। अभी तक टिल नाउ आई हैव नो एलिमेंट, नो बीपी, नो कोलेस्ट्रॉल, नो शुगर। तो सब कुछ गुरुजी का लंगर खा के सब इस एज में भी आई एम क्वाइट हेल्दी। तो गुरु जी लंगर ही अपने आप में मेडिसिन है। तो डांस किया, तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि गुरु जी के मन में क्या चल रहा है, गुरु जी को एक भी सेकंड नहीं लगता है, मतलब सब कुछ पता है, एवरीथिंग ही नोज। गुरु जी हमेशा डांटते रहते थे, कहते तुम लोग फोटोओं के पीछे क्यों, पहले तो लॉकेट में अपने हाथ से देते थे, छोटे छोटे हम लोग को मिले हुए हैं, तुम लोग लॉकेटा और फोटोओं के पीछे पड़ते हो, और मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो इट्स क्वाइट ट्रू। भगवान को आप कहते हैं दिल मंदिर आप साफ कीजिए तो गुरु जी पूरे प्रार्थना मन साफ कीजिए, और फिर गुरु जी तो दिल में बसते हैं, इसलिए दिल की बातें मन की बातें आपके सबको पता, सोल सोल लेवल पे काम करते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे पहले घर मंदिर होता है, फिर तन मंदिर होता है, फिर मन मंदिर होता है, फिर बड़ा मंदिर होता है। ये नहीं कि घर में एक एक बार एक आंटी आई, कहते हस्बैंड झगड़ा करके जा, पहले अपना घर संभाल फिर आके बैठना। तो हमेशा कहते थे हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से रह रहे हैं तो सबसे बड़ा मंदिर वही होता है। पहले घर बच्चों को संभालो, बच्चों का अच्छे से देखभाल करो, और बहुत घर ही आपका मंदिर है। फिर आप अपने तन मंदिर के अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो। फिर मन मंदिर है आपका, मन में आप किसी के लिए बैर ईर्ष्या ये सब मत रखिएगा। गुरु जी ने जो बड़े मंदिर में सीढ़ियां, काम क्रोध लोभ मद मोह की सीढ़ियां, ये वो के उनको पार करके ही आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे ईगो लेके हमसे हमें गुरु जी हमेशा उनकी टैगलाइन रहती थी, डॉक्टर नहीं पहले आप अपने ईगो ना जूते के साथ उतार के आया कर, तेरी जहाँ सोच खत्म होती है मेरे यहाँ शुरू होते, तो डोंट ट्राई टू कैच मी। हमने गुरु जी महाराज भैया माफ करो, मैं तो कैच करने की कोशिश नहीं कर रही, बस आपको समझने की कोशिश कर रही, वो भी अब समझ में नहीं आते, पता लग गया मैं कौन। तो अब वो भी खत्म हो, वो भी डिजोल्व हो गए, इफ्स एंड बट्स भी डिजोल्व हो गए हमारे। कुछ नहीं, बस आप जो कहो मालिक वही हम करेंगे। आपके आपके चरण, बस चरणों से दूर मत करना। एक बार ऐसे गुरु जी की आज्ञा ले रहे थे, ब्लैक सॉक्स पहनते थे, तो गुरु जी पहन गुरु जी है, तो मैं तो ब्लू 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 रहे गुरु जी के सॉक्स में जुगनू कहाँ से आ गई। गुरु जी को हम देख रहे हैं, फिर पैर उनका देख रहे हैं, फिर गुरु जी को देख रहे हैं, फिर पैर देख रहे हैं। फिर देन सडनली आई रियलाइज ये तो बिकॉज ही इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो उनका ऑरा बिल्कुल ब्लू रहता है। शिव का जो ऑरा रहता है, हम लोगों का अगर ऑरा स्कैनिंग की जाए तो सब रेड रेड मरून विद नेगेटिव एनर्जी। वी आर सो मच ऑफ नेगेटिव थॉट्स, हम लोग वो है ना कि हम लोगों का ऑरा इतना क्लीन या ब्लू होता ही नहीं। तो गुरु जी को देखा, फिर देखा, फिर फिर सडनली आई रियलाइज ओ ये तो ब्लू लाइट गुरु जी दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो गुरु जी खूब तेज हंसे, ओ अब कहते अब इसको इसकी ट्यूबलाइट अब जलिए, इसको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई वाज सो लकी टू रिसीव हिज ब्लू लाइट फ्रॉम हिज टोज। तो आई 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 रियली थैंक यू गुरु जी। गुरु जी हमने महापुरुषों के
सुना था महापुरुषों के पैरों में लाइट निकलती है ब्लू कलर की, आज तो देख भी लिया। कहते आगे आगे देखी जा नजारा, क्या क्या दिखाता हूँ मैं तेरे को। हमने कहा अच्छा गुरु जी, करके बहुत आई वाज फीलिंग सो मतलब ब्लेस्ड एंड सो स्पेशल कि उस दिन तो बहुत ज्यादा मतलब रात में बहुत देर तक तो नींद भी नहीं आई हमको, कि गुरु जी ने ब्लू लाइट दी मतलब इट्स वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी। तो खैर पता तो लग ही गया था जब उन्होंने घर में प्रकट होकर दर्शन दिए कि इज नॉट ए नॉर्मल गुरु। और उनका उनकी सबसे बड़ा था कि कोई मतलब चढ़ा हुआ नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कहते हमेशा कहते हैं बंदे बंदे बन जाओ, अच्छे इंसान चंगे इंसान बनो। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं। एक अंकल कुवैत से पता नहीं कहाँ से आए थे, बता रहे थे सारी हाई एंड उन्होंने कार खरीदी, ये खरीदा। कहते हैं हाँ, बैठते ही गुरु जी उनको पता ही रहता कि कौन से आपके बैंक में कितना पैसा है, कौन सी कार। तो कह रहे थे कि अच्छा हाँ, तो ये वाली कार खरीद ली? कहते हाँ गुरु जी खरीद ली, अपना घर भी बना लिया हमने। कहते हाँ वो तो कर लिया, मेरे लिए क्या किया? कि गुरु जी आपके लिए कितने लोगों के हमने आउट ऑफ वे जाके हेल्प करी, टू टू ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेसेस। उनके मुसीबत से निकलने के तुमने कितनों की सेवा करी। कहते गुरुजी अभी तो हम सोचा नहीं है। कहते हाँ, कहते जो आउट ऑफ वे जाके दूसरों की मदद करता, और वो भी विदाउट एक्सपेक्टेशन कि उससे दोबारा तुम्हें मतलब ये नहीं कि हमने कर दिया तो कल कल को तुम्हारी मुसीबत में खड़ा नहीं हो और तुम नाराज रहना है। बिल्कुल नहीं, कर दिया, वो गुरु जी के खाते में चला गया वो। कहते जो आउट ऑफ वे जाके गुरु जी की हेल्प करता है, और जो जो दूसरों की हेल्प करता है, वो डायरेक्ट वो सेवा डायरेक्ट मुझे पहुंचती है। और कहते किसी की मदद नहीं कर सको तो कि नुकसान मत करो, चंगे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। तो गुरु जी के मतलब जो सीख है वही है, हम ही लोग उसको आगे बढ़ाएंगे कि जो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल। और जो कहते थे वो पत्थर पे लकीर थे, तो पत्थर मतलब जो गुरु जी ने कह दिया वो तो होना ही होना है। तो तो हमने जहां से शुरू किया था, हाँ, डॉटर के प्रॉब्लम की वजह से हम गए थे, तो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था। तो गुरुजी को हमने बोला, गुरुजी बस मन में कहा था, हमने डायरेक्ट उनसे बात नहीं मतलब वन टू वन हमने वर्बल उनसे डिस्कशन नहीं किया। गुरुजी आप तो कॉलेज पसंद है, पता नहीं कॉलेज कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बट पढ़ शी इज 98%, बहुत इंटेलिजेंट है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड है। तो गुरुजी अपनी तरह आप इसको इकोनॉमिस्ट बनाइएगा। आप गुरुजी इकोनॉमिक्स एंड एमए में इंग्लिश में थे ना, तो बस आप अपने तरह इसको इकोनॉमिस्ट बनाइएगा। तो आप कह दिया तो गुरुजी तथास्तु कहना ही था उन्होंने। तो वही तो गुरुजी हमेशा कह वही तो के मांगो नहीं मानो। आप तो मारुति मांग बैठोगे, वो मर्सिडीज देने का कैपेसिटी रखते हैं, तो आप तो छोटा मांग बैठोगे ना, तो वो तो वहीं पे तथास्तु। इसलिए कभी भी मांगना नहीं चाहिए। वो आपके लिए जो बेस्ट होगा, बेस्ट टाइम है, तो वो देंगे देंगे। तो मांग बैठे हम इकोनॉमिक्स, और उन्होंने वो तो क्या बेस्ट उनको देना ही था तब तो। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसका एडमिशन कराया, आउट ऑफ वे पता नहीं कैसे उसने जीआरई दिया, टॉफल दिया, सब में टॉप स्कोर। और एलएससी में उसका एडमिशन हुआ, खट 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 उसका एडमिशन हुआ, तुरंत 1 साल के अंदर चली भी गई। और एक बार वहाँ वहाँ पे इसका पेपर, 1 साल का कोर्स था, 2 साल का कोर्स, 1 साल में बहुत मेहनत करी उसने। एक पेपर उसका खराब हो गया था, तो फोन पे कह रही मम्मा हमारा एक पेपर खराब हो गया है, अब हमें लग नहीं रहा इस वाले में पेपर में हम पास हो पाएंगे, और हो सकता है मुझे रुकना पड़े। लंदन में एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा होता है हमारा, बेइंग ए डिफेंस सर्विस पर्सन इतना नहीं था हमारे पे पैसा, लोन वोन लेके हमने भेजा था। तो रुकना पड़ा। हमने कोई नहीं बेटा, कंप्लीट तो करके आना ही आना है। तो उसी दिन रात में गुरुजी ने सपना दिया हमको। मतलब गुरुजी मतलब उनको क्या मतलब किस चीज का शुक्राना करें, उनको कैसे शुक्राना करें, उनकी सेवा करके उनका महिमा गा के शुक्राना, हमारे पास और कुछ है भी नहीं देने के लिए उनको। तो उसी दिन रात में गुरुजी ने सपना दिया। तो गुरुजी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, और हमसे कहते जा प्रिंट प्रिंट का बटन दबा। तो मैंने प्रिंट बटन दबाया और मेरी बेटी का मार्कशीट निकल रही है नाम के साथ पास।
और उसके एक हफ्ते बाद ही रिजल्ट आए कि मम्मा मैं बहुत अच्छे नंबर, जिसमें मैं डर रहा था उसमें बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हम। तो उसका डिग्री हुई, कॉन्वोकेशन हुआ, डिग्री मिली, आई, जिसमें ये गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है। वो बहुत मतलब परेशान थी कि रो रही थी कि मम्मा हमारा पेपर खराब हो गया है, लेकिन गुरुजी ने तो है, मन में तो था ही गुरुजी है तो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, गुरुजी उसका साल बर्बाद नहीं होने देंगे, ये विश्वास तो था ही। और गुरुजी ने उसी रात आके सपने में हमको उस बेटी का पास दिखा दिया। तो गए फिर गुरुजी को फिर थैंक्स करने। और मतलब गुरुजी का मतलब ही नोज आपका बैंक बैलेंस से लेके कितना दान पुण्य किया, जो बुरे कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए, क्या किया क्या नहीं, एवरीथिंग, एवरी रिकॉर्ड ही हैज। एक आंटी आई गुरुजी के पास, तो अंकल से कहते पिछले जन्म में तेरी माँ थी, तो पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, हर जन्म का रिकॉर्ड उनके पास है, आकाशिक रिकॉर्ड कहिए, जो भी कहिए, जो भी कह लीजिए, सब, ईच एंड एवरीथिंग इन नोस। तो आप मतलब दो आंखें आपको हमेशा देख रही, तो कुछ भी गलत सोचने से, कुछ बोलने से पहले आप सोच लो कि आपके दो आंखें हमेशा आपके साथ हैं, आपको देख रही हैं। तो अब इसी तरह गुरुजी ने मतलब एन नंबर टाइम ये पहले तो हम, अब हमें पता ही नहीं था कि 2007 में इस तरह से गुरुजी चले जाएंगे। नेवर यूज टू जॉटेड डाउन कितने एन नंबर ऑफ टाइम्स ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम, करीब 100 से ऊपर उसमें सपनों में आ चुके। इवन 2007 के बाद भी हमें बड़ा मन था कि वैष्णो देवी जाएं, और आज तक वैष्णो देवी नहीं गए। हमारे पोस्टिंग भी हस्बैंड के जम्मू में थी, लेकिन हम नहीं जा पाए ड्यू टू सम अदर रीजन। तो बस गुरुजी से ये इच्छा करी थी कि हमने कहा वैष्णो देवी, गुरुजी हम नहीं जा पाए, जाना है मुझे। तो 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, उसके बाद गुरुजी ने सपने में हमको दर्शन दिए, हम वैष्णो माता जा रहे हैं। गुरुजी ने मतलब चोला छोड़ने के बाद 2007 में मई के बाद उन्होंने दर्शन दिए, इमीडिएटली आफ्टर दैट, कि वैष्णो देवी जा रहा हूँ, 3 पिंडे का दर्शन करा दे के, तो वहां जाके क्या गए तेरे सपने में दर्शन करा देते हैं। तो आपके हर इच्छा वो पूरी करते हैं सूनर और लेटर। बस गुरुजी हमेशा कहते हैं अरदास, आप एको बार अरदास किया करो। कई लोग बोलते हैं सेम रिपीट रिपीटेडली दे आस्क, के पास कहते हैं कि डांट लगाते हैं, कहते हैं अरदास एको बार किया करो, अरदास तुम्हारी होगी, टाइमिंग हमारी होगी। तो बहुत क्लियर मैसेजेस उन्होंने दिए हैं। हम लोग तो कहते हैं इन्होंने इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आते ही इन्होंने इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अरे कार्मिक अकाउंट भी तो तुम्हारा क्लियर करना है, हमको कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं, फिर 10 कहते हैं 90% तो मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, 10% में भी तुम लोग विचलित हो जाते हो, तुम लोग इतना तड़पते हो। अगर जब तक कि जबकि मैं 90% तुम्हारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 10% तुम्हें भोगना ही नहीं। तो एक वो तो आपको कार्मिक अकाउंट है ही आपका, तो करना ही है आपको, जितना आप भोग सकते हैं उतना वो छोड़ देते हैं, बाकी अपने ऊपर है। तब कैसे नरेश डॉक्टर त्रिहान, वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ वर्ल्ड के ही है, इंडिया का तो है ही। वो जब लोटा लेके बैठे रहते थे तो फिर उसके आगे और क्या, उसके आगे क्या, साइंस तो फेल है ही गुरु जी के मिरेकल से आगे। तो एक बार डॉक्टर प्रियान आए, उनके वाइफ भी आई, तो कह रहे थे कि एक मुझे ऑपरेशन मेरा कुछ ह्यूमन एरर तो होती है, गड़बड़ हो गया, कहते जा मैं तो आज क्या मैं देखेगा आपको। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने स्कैन वगैरह किया तो वो आर्टरी प्रॉपर जगह पे जुड़े हुए थे। तो हु कैन डू, भगवान के अलावा ये सब कौन करता है, कौन लाइफ दे सकता है, कौन लाइफ ले सकता है, सब उनके सब साक्षात भगवान। एक आंटी को हमेशा कहते, नोएडा से आती थी, कहती गुरु जी मैं जा रही हूँ, मैं पानी आने वाला है, पानी भरने जाने के दे। वो चली गई तो कहते कहते इन्होंने दे, महाशिव इतने बैठा, इन्होंने पानी की चिंता लगी हुई है। हमने गुरु जी हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग को तो ये सब घर घरेले का काम भी तो देखना पड़ता है ना। तो है तो बाद में कहते थे इन्होंने कुछ पता ही नहीं कि किसके सामने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। जब हमेशा कहते थे जब चला जाऊंगा तब पता लगेगा तुम लोग कौन आया था कौन चला गया। फिर डॉक्टर ने दर्शन करने लाइनें लगेंगी, लाइनें लगेंगी, जो मैं
तारे भर का दिखूंगा मैं, तारे लाइनें लगेंगे, हम तारे की तरह तुमको दिखूंगा। इतनी आसानी से दर्शन नहीं होंगे। उस टाइम अपने बातों में उड़ा देते थे, तो बिलीव वही एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब तो वाकई बड़े मंदिर में इतनी भीड़ होती कि हालत ही खराब हो जाती, घंटों का करना पड़ा। खैर 2007 से जब से गुरु जी गए तब से समाधि की सेवा हम कर रहे थे, टिल कोविड, कि हर संडे को जाके समाधि से एक बार समाधि के साथ, जब समाधि बनी भी नहीं थी, जब इस वहाँ पे गुरु जी का उसमें ना जब बड़े फंक्शन होते थे तो वो सिल्क की चादर अच्छे से डेकोरेट हम लोग कर देते थे। एक बार ऐसी सिल्क के चादर बिछा रहे थे, हम और दो चार आंटी थे। तो जैसे आधी चादर बिछाई तो गुरु जी की शेडो बिल्कुल समाधि में ऊपर, बिल्कुल गुरु जी की शेडो। तो एकदम हम लोग रुक गए। तो एकदम से फिर डिसअपेयर हो गई, फिर हम लोग बिछाई चादर। तो गुरु जी कहीं गए नहीं है, मंदिर में है। झूले पे भी कई बार दर्शन दिए। तो जाने के बाद भी हम लोग बहुत रोए वगैरह। तो हमारे सपने में आके बोलते हैं कि इन्होंने क्या है कि मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, इत्थे ही हूँ। और संगत से बोलो रोए ना, मैं इत्थे ही हूँ, कहीं नहीं गया। और वो एक बार आके सपने में दर्शन दिए कि इन्होंने क्या समाधि बनाया, मुझे बहुत ठंड लगती है, ओस पड़ती है विंटर में, बहुत ठंड लगती है। हमने गुरु जी, मैं ट्रस्टी थोड़ी ना हूँ। फिर गौरव अंकल को हमने बताया कि, गौरव अंकल को नहीं, जोशी अंकल को बताया। कहते हाँ आंटी काम चल रहा है अभी। हमने गुरु जी ने दर्शन हमें सपने में कहा कि समाधि जल्दी बनाए, मुझे ठंड लग रही है, ठंड लगती है यहाँ पे। तो कहते हाँ आंटी ब्लूप्रिंट चल रहा है, काम चल रहा है। वो बन गई, इसका 1-2 साल, इतने भी साल लगे ना, इतनी सुंदर समाधि बनी है। तो गुरु जी खुश होते होंगे आज, आजकल के कुडोज टू गौरव अंकल, कितना अच्छा, इतनी भीड़ का इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, इतना कहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कितने अच्छे से इतनी भीड़ संभाली हुई है। कोई दूसरा होता तो नहीं कर सकता था जितना कि गौरव अंकल अच्छे से संभाला हुआ है। तो बस गुरु जी का गान गाइए। और गुरु जी हमेशा कहते थे, हम लोग जब हमेशा जो मंदिर में जो ऊपर शिवलिंग होता था वहां पे, वहां पे उसको हम लोग धोते थे, उस पर फ्लैग लगाते थे। और तब पूरा मंदिर का जब साफ सफाई करके कारपेट वगैरह करते हैं, गुरु जी कहते इतनी पावर इस शिवलिंग में डाली है, कोई मंदिर के सामने से भी निकल जाएगा उसकी ब्लेसिंग हो जाएगी। तो एग्जैक्टली वही होता है। कहते हैं इतनी भीड़ अब आने लगी है कि गुरु जी की हर बात सच हो रही है, कोई उनकी कोई उसमें लेकिन वही है शिकायत, गुरु जी से इतनी जल्दी चले गए, अनएक्सपेक्टेड चले गए। हमने तो खैर पूरा उनका 31 मई 2000 पूरी लास्ट, पूरी हम लोग रात भर मंदिर में ही थे। जब डेड बॉडी आई है, पूरे रात हम लोग मंत्र जाप चलते रहे, मॉर्निंग में सब हुआ। तो दैट वाज अ वेरी सैड डे। लेकिन जब उनका शव जला तब हम लोग ने परिक्रमा करी, तो पूरे पैर के पास पूरा ओम बना हुआ था। तो अब वही है कि अब याद आती है, लेकिन अब जो आया है उसको जाना ही है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के हम लोगों के दर्शन में, तो भगवान के लाइफ टाइम में दर्शन हो गया, तो ये जीवन तो धन्य हो ही गया है। और ऊपर की जर्नी तो गुरु जी जाने, गुरु जी कब जाएंगे, कैसा क्या होगा। तो बस आप लोग सत्संग करते रहिए। और इसी तरह डिसिप्लिन वे में अपना गुरु जी हमेशा कहते सत्संग करने वाले का, सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो सत्संग का सिलसिला बंद मत कीजिए, सत्संग चलता रहे। सबसे बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं। यूएस में हम तो 6 महीने अब यूएस में रहते, थोड़े महीने यहीं पे इंडिया में रहते हैं। यूएस में हर कोई भी वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट नहीं जहाँ पे गुरु जी सत्संग नहीं हो रहा है। इतने डिसिप्लिन वे में वहां पे भी अच्छे, और कोई गुरु जी से मिला नहीं है, लेकिन इतने भाव से, इतने अच्छे से, इतने तरीके से लोग सत्संग करते हैं। सत्संग में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, जैसा एम्पायर स्टेट में होता था वही वे करते हैं। तो हर जगह, हर शहर में, इंडिया के हर स्टेट में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ गुरु जी का सत्संग नहीं नहीं हो रहा। कोई दिल्ली की कोई कार ऐसे नहीं है जिसपे गुरु जी नहीं लिखा है। तो जो गुरु जी जो जो बोल के गए थे वही वही सच हो रहा है। तो बड़ा माड़ा टाइम आएगा, गुरु जी ने हमेशा कहा माड़ा टाइम आने वाला आएगा। लेकिन कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम जप से आपको मिल जाएगा। यहाँ पुट्ठा नहीं लटकना पड़ता है, आराम से नाम जप कीजिए, भगवान नाम। हमने गुरु जी आप तो मिल तो गए हैं, हमको कुछ तो किया ही होगा अच्छा हमने।
तो बहुत ही हंसते थे। ये कहते हैं बस ये उनका ये कहना था, चंगे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, बैर भाव किसी से मत रखो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, अच्छा कर सको आउट ऑफ एज जाके करो तो बहुत ही मतलब, वो तो डायरेक्ट हमारे तो सेवा डायरेक्ट हमको पहुंचती। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके उसका फाइनेंशियली आपने हेल्प कर दिया, किसी की जॉब लगवा दिए, बट डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न। गुरु जी हमेशा कहते हैं सबसे कॉस्टली क्या चीज है, सबसे सबसे कॉस्टली क्या होता है। तो किसी ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया नहीं, सबसे बड़ा, सबसे सबसे कीमती पूरे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में होता है टाइम, समय सब जो टाइम निकाल के आपके पास आके आपका हेल्प कर रहा करना, वो टाइम तो निकल गया, उसको टाइम दोबारा आएगा। सबसे कीमती होता है समय। तो समय की कदर करो, समय रहते ही सब कोई काम करो, और सबसे मिल अपने कहते संगत बना के जा रहा हूँ मैं, ये संगत ही एक दूसरे के काम आएगी, ये परिवार बना के जा रहा हूँ। और आप लोग मिलजुल के रहिए, सेवा कीजिए, और कहीं मैं गया नहीं हूँ। आप कहते मेरे फोटो से गल्ला करो, मैं सुनता हूँ, ये नहीं फोटो को, मेरी फोटो को फोटो मत समझना, मैं फोटो से गल्ला करो, मैं सुनता हूँ एक एक। तो आप लोग से निवेदन है, सब लोग अच्छे से रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और हम लोग 60 70 80 साल जितने भी जीना, बहुत ही शॉर्ट स्पैन है लाइफ का। बहुत बड़ी ऊपर की दुनिया गुरु जी ने दिखाई है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हम लोग के तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, 70 80, जितना भी लाइफ चलेगी चलेगी। लेकिन ऊपर की दुनिया तो बहुत बड़ी दुनिया, गुरु जी खुद दिखा के गए हैं, सचखंड का पूरा प्रसाद मेटेरियलाइज करके लोगों को दिया है। गुरु जी ने हमारे अंकल को प्रसाद दिया था, एक लड्डू मेटेरियलाइज करके दिया था, वो 1 महीने तक वो लड्डू रहा, ना उसमें फंगस लगा ना कुछ लगा। और गुरु जी के हाथ से मतलब सचखंड का प्रसाद तो कई बार निकाल के उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें भी मिला है। तो साक्षात भगवान के उसमें के दर्शन आपको हो रहे हैं। अभी भी बड़े मंदिर में गुरु जी विराजमान रहते हैं, कहीं गए नहीं है, रहते हैं। जो अंदर के रूम जो है वहां पे भी कई बार शैडो देखी गई है। समाधि में तो खैर हमें दर्शन दिए उन्होंने। तो आप लोग बस अच्छे से जुड़े रहिए, और बस मैं इसी के साथ में मैं अपना आज्ञा लेती हूँ और सत्संग अपना खत्म करती हूँ। जय गुरु जी।